जय मसीह की। MHC का हिंदी आराधना में सबका स्वागत है। सब लोग आराधना करने के लिए तैयार हैं, खुश हैं। प्रभु ने हमें एक और मौका दिया है इकट्ठे होकर प्रभु का जय जयकार करने के लिए, उनकी स्तुति और आराधना चढ़ाने के लिए। वो आराधना का योग्य केवल वो ही है, हमारा सहायता देने वाला परमेश्वर है, हमें रचना किया वाला परमेश्वर है अपने स्वरूप में, और पवित्र आत्मा हमारा अंदर दिया है। इस परमेश्वर को आज के दिन हम तन मन और धन के साथ आराधना करेंगे। उसके पहले हम भजन संहिता 121 सैम्स हम सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। कृपया खड़े हो जाइए। भजन संहिता 121। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर उड़ाता हूँ, क्या मुझे वहां से सहायता प्राप्त होती है? मुझे प्रभु से सहायता प्राप्त होती है, जो आकाश और पृथ्वी का सृजक है। वह तेरे पैर फिसलना न देगा, वह तेरा रक्षक है, वो नहीं ऊँघेगा। प्रभु तेरा रक्षक है, प्रभु तेरे दाहिने हाथ पर तेरी आड़ है। प्रभु समस्त बुराई से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरी प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरा आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। दिन का धूप से या रात का चंद्रमा से हमारा कोई हानि नहीं होगा, या जो भी वायरस बाहर है उससे भी हमें कोई हानि नहीं होगा। ये हमारा विश्वास है, क्योंकि हमारा भरोसा प्रभु यीशु पर है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू लॉर्ड। इस सुंदर अवसर के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारे स्वर्गीय पिता। हालेलुया। हमें अपने बेटे को भेजकर हमें रक्षा किया है, उसके लिए आपको धन्यवाद देता है प्रभु। इस महामारी से हमें बचा कर रखा है, उसके लिए आपको धन्यवाद देता है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सब कुछ हमारे जीवन में दे दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज इस सुबह हम लोग आपसे आराधना करने के लिए आया है। हमें मदद कर दीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा मदद कर दीजिए। वचन से सुनने के लिए, तालियों के साथ, गीतों के साथ आराधना करने के लिए हमें मदद कर दीजिए। जो वर्शिप लीड कर रहे हैं वो सिस्टर्स को आप अभिषेक कर दीजिए। जो वचन देने वाला प्रभु का दास को भी आशीष कर दीजिए। आपका अभिषेक को आशीष के द्वारा, शक्ति के द्वारा वचन घोषण करने के लिए आप मदद कर दीजिए। हम सबको आप मदद कर दीजिए। सारे आदर और महिमा आपको सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं। सुन लीजिए और कबूल कर दीजिए। आमीन। मैं सिस्टर जेनिफर और टीम को आगे बुलाना चाहती हूँ आराधना की मदद करने के लिए। सबको जय मसीह की। क्या हम सब तैयार हैं प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए? आमीन। ये पहला गीत जो हम गा रहे हैं उसमें कहता है कि आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। जब हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं हमें छुटकारा मिलती है और चंगाई मिलती है। आमीन। जब हम उसके उपस्थिति में होते हैं तो हम अच्छा महसूस करते हैं। आमीन। हाँ कि ना? जब हम प्रार्थना में बैठते हैं हमें कुछ और चिंता नहीं होता है। आमीन। क्योंकि हमें पता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। शरण
जब हम निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं तो क्या होता है? छुटकारा मिलती है। आमेन। हम फिर से ये गाएंगे, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। आमेन। हम विश्वास रखते हुए प्रार्थना करना चाहिए। आमेन। वचन में बोला है ना, इफ यू हैव फेथ लाइक मस्टर्ड सीड, अगर आपका विश्वास एक मस्टर्ड सीड जैसा हो तो आपका क्या होगा? जो पहाड़ है, अगर आप विश्वास करते हो कि वो पहाड़ वहां से हिलना चाहिए, पर विश्वास के साथ, तो वो हिलेगा। आमेन। तो आपके मन में जो भी इच्छा हो, कभी हम इंसान होते हैं, हम कभी शक करते हैं क्या हमारा प्रार्थना को परमेश्वर उत्तर देगा कि नहीं, देगा कि नहीं। पर अगर हम विश्वास करते हैं तो जरूर परमेश्वर हमारा प्रार्थना का उत्तर देगा। आमेन। हम फिर से गाएंगे, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना होती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना होती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, तो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, तो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आमेन। यीशु का करुणा जीवन से भी उत्तम है। उसका प्यार हम बयान भी नहीं कर सकते, वो कितना प्यार करता है हमसे। आमेन। इसके लिए हम प्रभु की स्तुति हमेशा करती रहनी चाहिए। जहाँ पे भी हो, घर पे हो, हम किधर जा रहे हैं, उसकी स्तुति हमेशा हम लोग करते रहना चाहिए। आमेन। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा,
हाथ उठाते हैं प्रभु, अपने मुंह से आपकी स्तुति करते हैं। हम अपने मुंह को खोल के प्रभु की स्तुति करेंगे, धन्यवाद करेंगे कि उसने हमें ये दिन दिखाया। धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं यीशु कि आपने हमें अब तक संभालते हुए आया है प्रभु। हम जितना धन्यवाद करते हैं प्रभु उतना कम है प्रभु। धन्यवाद यीशु। प्रभु हम आपके नाम में प्रभु हम हाथ उठाते हैं प्रभु। हम फिर से गाएंगे ये गीत यीशु नाम से। हम अपने हाथों को उठा के उसकी ओर देख के ये गीत गाएंगे। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा। यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा। यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। हाँ प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपको इस उपस्थिति के लिए जो आप हमारे साथ हो प्रभु। अभी धन्यवाद करते हैं यीशु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। हम आपको दिल से चाहते हैं यीशु। हाँ प्रभु आपके नाम से प्रभु हमें चंगाई मिलती है प्रभु। आपके नाम से प्रभु हमें क्षमा मिलती है प्रभु। धन्यवाद यीशु। आपका नाम सबसे ऊंचा है यीशु। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद यीशु। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय
नहीं है प्रभु आपके सामने प्रभु। प्रभु हम कुछ नहीं है यीशु, हम पापी है यीशु, फिर भी आपने हमें अपनाया यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। आराधना यीशु, धन्यवाद यीशु आपको इस समय प्रभु जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद प्रभु। हम अपने मुंह को खोलिए प्रभु की स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। हम कहेंगे प्रभु आपकी जो इच्छा हो प्रभु हमारे जीवन में उसे पूरा कर यीशु। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो प्रभु। हम अपने मर्जी से कुछ ना करें प्रभु, पर आपकी इच्छा प्रभु हमारे जीवन में हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु।
धन्यवाद प्रभु इस समय प्रभु जो आपने हमें दिया है यीशु, कि हम आपकी उपस्थिति में आ सके प्रभु। आपने अपने वचन में कहा है प्रभु, जहाँ पे 2 या 3 व्यक्ति जमा हो वहाँ पे मेरी उपस्थिति है प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपकी उपस्थिति प्रभु इस जगह पे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। आप अद्भुत परमेश्वर हो प्रभु, चमत्कार करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु मैं आगे के समय प्रभु आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। आप आपके वचनों से हमसे बातें कर प्रभु। धन्यवाद यीशु। आगे के समय प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। हम यहाँ से खाली ना जाए प्रभु, पर आपके वचनों से भरते हुए यहाँ से जाए प्रभु। हाँ प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। शुक्रिया करते हैं यीशु आपको सारी चीजों के लिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु। सारा आदर महिमा प्रभु मैं आपके नाम को देती हूँ प्रभु। आप सुन और ग्रहण कर यीशु। आमेन, आमेन। यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ जीसस। तो प्रार्थना करें। प्रभु इस दिन के लिए धन्यवाद, प्रभु इस समय के लिए धन्यवाद, प्रभु आने वाला वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो वचन जो आ रहा है प्रभु, वो आपकी लोगों को फीड करे प्रभु, उनको अपने जीवन के लिए एक मार्ग दिखाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी उपस्थिति रहे। पवित्र आत्मा प्रार्थना करता हूँ कि आप हम हर एक को प्रभु वचन समझने की आप मदद करें प्रभु, और हमारा दिल में प्रभु ये वचन को स्थापित करें। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, मैं हालेलुया, हालेलुया। अभी लगता है कि फिर से थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। यस, पिछले 1-2 महीने से हम सोच रहे थे कि दिसंबर के बाद कोरोना सब चला गया, सब कुछ अभी वापस शांत हो जाएगा। अभी 1 महीने से तो फिर से वापस जा रहा है ना? नहीं जा रहा, वापस जैसा रॉकेट उड़ रहा है जा रहा है। और लोगों को क्या हो रहा है ना कि एक अजीब चीज है, ये 6 महीने में भी ये प्रॉब्लम था, पर किसी को कोई डर नहीं था। अभी डर भी वापस वैसे ही जाएगा रॉकेट, नहीं लगता क्या? लगता है। तो मेरा वचन बहुत सरल है आज। वचन इतना ही है, डरो मत, प्रार्थना करो। हालेलुया। अपने साइड वाले व्यक्ति को बोलो, डरो मत, क्या करना है? प्रार्थना करो। डरो मत, प्रार्थना करो। हालेलुया। क्योंकि हम डरते कब है? जब डर आता है। जब डर आता है। आपका बहुत बढ़िया आंसर है। हम डरते हैं इसलिए जब डर आता है, हमें लगता है कि यार कुछ हो नहीं सकता, नहीं, हमें लगता है कि मेरा मदद के लिए कोई नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये प्रॉब्लम तो आ सकता है और मैं कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। तभी डरते हैं ना, हमें लगता है कि यार कुछ डिफेंस नहीं है, इसीलिए हमें डर लगता है। तो हम क्या करते हैं, घर बनाते हैं तो घर के आसपास बड़ा दीवार बनाते हैं। क्यों? हमें डर लगता है कि कोई अंदर आके कुछ चोरी ना करे। हालेलुया। हम डोर बनाते हैं तो बड़ा ताला बना के रखते हैं। क्यों? हमें डर है कि कोई अंदर आके चोरी ना करे। मेरे एक दोस्त था, उसने भी ऐसा घर बनाया। घर बना के दीवार भी थोड़ा बहुत बनाया, ताला बनाया, सीसीटीवी कैमरा रखा, और उसके घर में चोरी हो गया। ऐसा हुआ कि चोर आया, ताला तोड़ दिया, अंदर गया, 10 मिनट में अपना काम निपटा के वापस आके चला गया। और फिर वो देख रहा है तो सीसीटीवी में कोई अपना मुंह सब बंद करके आके काम करके गया। हालेलुया। तो हमें डर इसीलिए लगता है जब कोई ऐसा चीज होता है जो हम रोक नहीं पाएंगे ना, जो हमें बिल्कुल हेल्पलेस करता है, जो हमें बिल्कुल निस्सहाय बनाता है ना। यस, इसलिए डर लगता है ना। किसी को नहीं तो कभी कभी कुछ डर ऐसा होता है जिसका कोई कारण नहीं है। मैं वैसा डर की बात नहीं बोल रहा, ठीक है? जैसे सीढ़ियों चढ़ने में ज्यादा लोगों को सीढ़ियों पे चलने का डर होता नहीं है। किसको सीढ़ियों पे चलने का डर है? नहीं है ना? आपको नहीं है?
ज्यादातर लोगों को नहीं होता, पर अगर बिना मतलब किसी को है तो उसको फोबिया बनाएंगे। हाँ? मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं साधारण डर के बारे में बोल रहा हूँ जो सचमुच कारण है आपको डर के लिए। हाँ? मेरा एक दोस्त था, वो परमेश्वर, बुरी आत्मा, वो सब में कोई विश्वास नहीं करता था। मैंने उसको, पर रात को उसको बहुत डर था, तो मैंने उसको पूछा तुम्हें रात को क्यों डर लगता है? तो बोलता है मुझे डर ये है कि मैं जब घर में बैठूंगा, अपना सोफा में बैठूंगा और विंडो है ना, विंडो खुला है, तो कोई पीछे से आके मुझे पकड़ के चोरी कुछ कर लेगा, इसलिए मुझे डर लगता है रात। अजीब है, पर लोगों को अजीब अजीब डर होता है ना। पर मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप निस्सहाय नहीं है। हालेलुया। आपको क्या करना है? आपको नहीं डरना है, आपको आपको विश्वास करना है, तब आप प्रार्थना करेंगे, है ना। जब आप विश्वास करेंगे कि हाँ मेरा कोई सुनने वाला है, तब आप क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हम वचन देंगे, वचन में हम देखेंगे लूक का पुस्तक 11वां अध्याय 5 से 9 पढ़ना पे जल्दी। यीशु ने उनसे एक भी कहा, मान लो कि तुम में कोई आधी रात को अपने किसी मित्र के पास जाकर रहता है, मित्र मुझे 3 रोटियां उधार दो, क्योंकि मेरा एक मित्र सफर में मेरे यहाँ पहुंचा है और उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, और वह घर के भीतर से अंदर उत्तर दे, मुझे तंग ना करो, अब तो द्वार बंद हो चुका है, मेरे बाल बच्चे मेरे साथ बिस्तर पर है, मैं उठकर तुमको कुछ नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, वह मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ ना दे, किंतु उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण वह उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो कभी कभी हमें लोग जब गाड़ी में चलते हैं तो उसका क्या है, विंडो बंद होता है, ठीक है, तो आप सिग्नल में रोक लिया तो कोई आके खटखटा रहा है, ज्यादातर कौन होता है? भिखारी होता है। तो आप भिखारी को क्या बोलेंगे? नहीं चाहिए, जाओ, राइट। तो वो फिर क्या करेगा? दोबारा खटखटाएगा। अब फिर बोलेंगे नहीं नहीं, फिर वो फिर से खटखटाएगा, आपको देखते रहेगा। ये हुआ है आपके पास? किस किस के साथ ऐसा हुआ है? होता है ना। तो वैसे ही कुछ मामले की बात बोल रहे हैं कि मान लो आपके एक दोस्त है जिसको आप आधी रात जाके मिल सकते हैं, है ना। ये भिखारियों को भी ये फॉर्मूला आता है कि पहली बार पूछने से कोई देता नहीं है, ना? आपको दूसरी बार पूछना पड़ेगा या तीसरी बार पूछना पड़ेगा, शायद 4-5 बार भी पूछेंगे तब हो सकता है वो कुछ देगा, है ना। नहीं देगा, नहीं लगता आपको? पर ये सच है, ऐसा ही होता है कि इसीलिए हम जब लोग हमारे घर में आते हैं तो कोई अनजान आदमी बैठ जाता है तो चाय पिएगा पूछते। इंडिया में ऐसा है कि पहली बार चाय पूछेगा तो नहीं सुना है, फिर नहीं आप पी लो बोलेगा, है ना, तब बोलेगा नहीं, फिर तीसरी बार नहीं आप पी लो, ठीक है एक चाय पी लेते, मेहरबानी करते हैं हमारे ऊपर, क्यों? मैं भी ऐसे ही करता हूँ करते कि नहीं हम? तो कभी कभी कुछ चीजों के लिए आपको एक बार पूछने से नहीं होता, आपको 2 बार पूछने से नहीं होता, आपको 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार पूछना पड़ता है। हालेलुया। तो यहाँ यीशु मसीह भी यही बोल रहे हैं प्रार्थना के बारे में। वो बोल रहा है कि एक आदमी था, उसको ऐसा एक दोस्त था जो बहुत अच्छा करीबी दोस्त है, क्योंकि ये आधी रात को जाके उसको ये कर रहा है, उसके घर में जाके खटखटा रहा है ना। वो बोल रहा है कि यार हम लोग सोने के लिए बिस्तर में है, मैं अभी उठ के नहीं आऊंगा। बोल रहे हैं मुझे ब्रेड चाहिए 3 पीस का, आप मुझे देना है, क्योंकि मेरे घर में कोई और दोस्त आया है, उसको मुझे खिलाना है, मेरे पास कुछ नहीं। तो क्या बोल रहे हैं मसीह कि वो दोस्ती के कारण करेगा? क्या वचन में बोला है? मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ ना दे, किंतु
उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण हाँ। वो उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी करेगा। उसकी लज्जा छोड़ के क्या करने के कारण? मांगने के मांगने के कारण वो चलो नीचे गया और उसको भेंट दे दिया। हालेलुया। तो प्रभु क्या हमें समझाना चाहते हैं प्रार्थना के बारे में? लज्जा छोड़ के मांगने के बारे में बोल रहे कि जरूरत आपकी है तो आप छोड़ो मत। हाँ? अभी इस दोस्त को कॉन्फिडेंस है अपने दोस्त पे कि उसके घर में ब्रेड होगा ही होगा, है ना? हालेलुया। है कभी कभी हमें हमारा दोस्तों के बारे में कुछ अच्छी तरह से पता है, इसके पास ये होगा ही होगा, मत पता। ऐसा होता है, हम पूछने के लिए जाएंगे भी जो होगा 4-5 दोस्तों के, तो यार इसके पास नहीं होगा, इसके पास नहीं होगा, इसके पास होगा, ऐसा चुन के जा सकते हैं? नहीं, ऐसा दोस्त नहीं है आपके पास, है ना? हालेलुया। हाँ? आपको अब मैं पक्का जानता हूँ, अगर एग्नेस ने होमवर्क नहीं किया तो स्कूल गई तो कौन किसने होमवर्क किया मेरे दोस्तों में, वो उसको पता होगा। यस, इसने तो किया ही नहीं होगा, वो भी पता होगा। तो किसका होमवर्क देखना है वो उसको पता होगा। हालेलुया। यस, हालेलुया। नहीं, नो हालेलुया। तो प्रभु के बारे में हमें क्या पता? प्रभु के बारे में हमें ये पता है कि उनके पास उत्तर है। हालेलुया। आपकी जो प्रश्न है, आपकी जो चिंता है, आपकी जो सोच है, आपकी जो सवाल है, उसके उत्तर किसके पास है? प्रभु के पास। और हम प्रभु के पास जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ऐसा खटखटा सकते हैं। हालेलुया। ओके, तो अगर आपको डर है तो आपको क्या करना है? प्रार्थना करना। तब तक कब तक प्रार्थना करेंगे? जब तक उत्तर ना मिले, है ना? एटलीस्ट उतना तो प्रार्थना करें जब तक आपकी डर ना चली जाए। हालेलुया। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी प्रार्थना करने से डर बढ़ जाता है। क्या पता है किसी को ऐसा होता है? अरे मैंने प्रार्थना भी किया, उत्तर भी नहीं मिला, तो क्या होगा? अभी कुछ होने वाला नहीं है यार, टेंशन क्यों लेना? फिर प्रार्थना करो। अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो तीसरी बार, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है? आप कन्विंस नहीं लगते, आप सोच रहे कि यार कितना बार करना पड़ेगा। मैंने भी पहली बार ही पढ़ा तो मैं भी सोच रहा यार ये परमेश्वर ऐसा क्यों बोल रहा है यार, मुझे कितना बार प्रार्थना करना पड़ेगा। यही सोच रहे हैं कुछ लोग। हालेलुया। पर बात ये है कि प्रभु को पता है कि कब उत्तर देंगे, पर हमारा काम क्या है? प्रार्थना करना। और 9वां वचन क्या बोल रहा है? मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। तो हम यही गा रहे थे ना, मांगो तो मिलेगा। हालेलुया। अब ढूंढो तो क्या है? पाओगे। और फिर खटखटाओगे तो खोला जाएगा। हालेलुया। आपकी जिंदगी में कौन सा द्वार बंद है? पूछ लो, सोच लो, कौन सा द्वार आपकी जिंदगी में बंद है? कौन सा चीज है जो आप ढूंढ रहे है क्या? हाँ? तो आपको क्या करना है? उसको लिख लेना है, एक बुक लेना, ऐसा पुस्तक लेना और उस पर लिखना है, ये मेरा जिंदगी में मैं ढूंढ रहा या रही हूँ। हालेलुया। हाँ? ये चीज का मेरा द्वार खुलना है। लिख लो, डेट लिखो, और आपको क्या करना है? प्रार्थना करना। करेंगे क्या? प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो सुनने से होता नहीं, आपको करना ही पड़ता है। क्या करें? ये होमवर्क जैसा है, किसी और ने किया तो उतना पहला नहीं होता, हमें करना पड़ेगा हमारा होमवर्क। क्यों? कर सकते, करेंगे। हालेलुया। क्योंकि डरने से तो बेहतर है, डरने से कुछ फायदा तो नहीं होता। सोच लो, कुछ लोग ऐसा है कि डरने के लिए या एंग्शियस हिंदी में क्या बोलते हैं, टेंशन लेने के लिए ढूंढते चीजों को। एक दिन टेंशन एक चीज के लिए होता है, अगला दिन टेंशन नहीं है तो उसके बारे में टेंशन होता है, किस चीज के लिए मैं टेंशन लूं। ऐसा लोगों को देखा है क्या? नहीं देखा? होता है, ढूंढते हैं, अरे यार मेरी कुछ कमी है यार, टेंशन होने के लिए कुछ है नहीं मेरी जिंदगी में। ऐसा होता है। तो आपको क्या करना है? यू नीड टू, आपको क्या करना है? आपको ये टेंशन लेना छोड़ के उस समय प्रार्थना के लिए रहना है।
हालेलुया। अब बोलो, एक दिन में एक व्यक्ति टेंशन करने के लिए कितना टाइम रखता होगा? नहीं, सोच लो, आप बता दो अपनी जिंदगी में, आपका दिन का आप सोचो कि मेरा दिन इतना है 24 घंटा, 24 घंटे में कितना घंटा मैं टेंशन में हूँ? नहीं, बहुत बिजी है, टेंशन सोचने की समय नहीं है, राइट? कभी वैसा भी होता है। वो भी एक बात है, थोड़ा बिजी हो जाएगा तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेना। पर आखिर ये देखेंगे कि कई चीजों के बारे में हम, जिसके बारे में हमें डर, जिसके बारे में हमें लगता है कि कुछ कमी है, जिसके बारे में हमें कुछ करना है, उसके बारे में हम ज्यादा समय टेंशन लेके करते हैं कि उसके बारे में सोच सोच के टेंशन। मेरे बेटी का क्या होगा, उसका पढ़ाई में क्या करेगा, आप सोचेंगे? सोचना छोड़ो, प्रार्थना करो ना। हालेलुया। एक ही तो काम है, आप सोच तो रहे तो मुंह खोल के, हे प्रभु मेरा बेटी का क्या होगा ना, जो भी टेंशन है उसमें हे प्रभु ऐड कर लो। क्यों? हो सकता? नहीं हो सकता? हो सकता। वही तो प्रार्थना हुआ ना। सोचिए, आपको इतना बहुत बहुत बोझ है आपके दिल में सोचने की, यार ये कोरोना बढ़ रहा है, मेरा बिजनेस का क्या होगा, राइट? तो आपको क्या करना? प्रभु मेरा बिजनेस का क्या होगा, मुझे मदद करो। यही है प्रार्थना और टेंशन के बीच में। हम कितने बार टेंशन करने के लिए तैयार हैं? बताओ, कोई चीज के जिसकी हमें जरूरत है, जिसके बारे में हमें डर है, उसके बारे में सोच सोच के टेंशन करने के लिए हम कितने बार तैयार हैं? कभी कभी दिन में 50 बार भी करेंगे। तो मेरा इतना ही बोलना, जब भी आप उसके बारे में टेंशन करते हो, उसके बारे में प्रार्थना करो। तो या तो आपको प्रार्थना छोड़ना पड़ेगा या टेंशन छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है कि हमें बार बार प्रार्थना करने में बहुत झिझक है, पर बार बार किसी चीज के बारे में व्याकुल होने के लिए कोई झिझक नहीं। सच लगता है? हालेलुया। तो ये स्वभाव हमें करना है कि डरो मत। हमें क्या करना है? प्रार्थना करना। व्याकुल मत हो, पर आपको क्या करना है? प्रार्थना करना। कोई चीज के बारे में आपको सोच के टेंशन हो रहा है तो आप प्रार्थना करो, और उसके बाद ढूंढो, कुछ कर सकते तो वो भी कर लो, है ना? कुछ कोशिश आपके तरफ से हो सकते तो वो भी आप करो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने ऐसे ही एक और बार बोला है, वो हम देखेंगे लूका का पुस्तक 18:1 से 8। यीशु ने शिष्यों को एक बतलाने के लिए कि उन्हें सदा प्रार्थना करना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए, एक दृष्टांत सुनाया। यीशु ने कहा, किसी नगर में एक न्यायाधीश था जो ना तो परमेश्वर से डरते और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरी मैं पूरा कहानी बोलता हूँ, पर पहला वचन क्या बोल रहा है? यीशु ने अपने शिष्यों के ये क्यों कहा ये कहानी, ये दृष्टांत क्यों दिया? ताकि हाँ, वो प्रार्थना करते वक्त क्या नहीं होना? निराश नहीं होना। तो यीशु मसीह को भी ये डर था कि ये सोचता कि मेरे शिष्य जो है, मेरे चेले जो है, वो प्रार्थना कर करके क्या हो जाएगा? निराश हो जाएंगे, है ना? यार ये तो मैंने बहुत हो गया प्रार्थना, क्या करना, अभी कोई जवाब नहीं आ रहा, छोड़ दो। ऐसा सोच आएगा? ऐसा सोच आया क्या लोगों को कभी? कोई चीज के बारे में आपने प्रार्थना किया और नहीं आया? हालेलुया, अच्छी बात है। पर प्रभु क्या बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है? ये बात सीखना है कि आपको रुकना नहीं है, आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है? हालेलुया। तो एक कहानी उसके लिए बोल रहे हैं कि एक जगह में था, एक सिटी था, वहाँ एक जज था, वहाँ का कलेक्टर जैसा मान लो। तो एक विधवा औरत थी, वो आती थी और बोलती थी उनको किसी चीज के लिए न्याय चाहिए, किसी ने उसको कुछ धोखा दिया, कुछ किया, उसको न्याय चाहिए। तो ये जो जज था वो ऐसा आदमी था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना सच्चाई या न्याय करने में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था। पर फिर फाइनली ये औरत वापस आती है, रोज आती है।
इस आदमी सोचता है कि ये औरत रोज आएगी और मुझे तंग करेगी, हालेलुया। और फिर इसीलिए वो करता है कि यार ये मुझे तंग करेगी, मुझे ऐसा नहीं होना, तो इसका जो भी काम है मैं निपटा दूंगा। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है क्या? हा? कि आपने जा जाकर कोई पूछा तो किसी ने आपको भगाने के लिए अपना काम करके दे दिया, हुआ है क्या? पर परमेश्वर अपने आप के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है कि आप मेरे पास इतना तंग करो कि आपको भगाने के लिए मैं आपका काम कर दूंगा? प्रभु को इतना तंग करने के लिए तैयार है क्या कोई? सोचिए। मैं ये क्यों बोल रहा हूं आपको? तो इसलिए बोल रहा हूं कि हालात आएगा ऐसा जिसमें हमें डर लगेगा, हालात ऐसा आएगा जिसमें हमें आगे क्या होने वाला पता नहीं है, कल क्या होगा उसके बारे में हमें क्या होगा, चिंता होगा, है ना। और उस समय हमें क्या है, प्रार्थना लेके जाना है। और हमारा प्रार्थना है ना स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर चीज के बारे में होना चाहिए कि ये चीज के मुझे डर है, मतलब मेरा नौकरी चले जाएगा, तो वो एक चीज है। तो प्रार्थना है प्रभु मेरा नौकरी बचा के रखना, हालेलुया। अगर आपका सोच ऐसा है कि मुझे एक गाड़ी चाहिए, तो प्रार्थना करो प्रभु मुझे एक गाड़ी चाहिए, ऐसा गाड़ी जो मुझे ऐसा गाड़ी पसंद है ये दे दो। स्पेसिफिक, क्लियर, विशिष्ट चीज है, वैसे ही प्रार्थना करो, हालेलुया। मुझे एक कुर्ती चाहिए लाल रंग का तो क्यों कुर्ती गलत हो गई? तो क्लियर प्रार्थना करना, हालेलुया। हम जाके लोगों को जब पूछते हैं तो उसको क्या है, हम चीजें के लिए क्लियर नहीं पूछते है ना। आपके मन में जो भी है वो दे दो बोलेगा तो क्या होगा? जो मैं अपने बीवी के लिए जब ड्रेस खरीदने जाता हूँ तो मुझे पता है कि मैं कुछ गहरा चीज लेके आऊंगा तो वो वापस लेके दे देना पड़ेगा। ऐसा होता नहीं क्या? उसको कलर जो पसंद है वो नहीं लेके आऊंगा, कुछ और कलर लेके आऊंगा तो वापस जाके देना पड़ेगा। तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ, बीवी को ही लेके जाके ड्रेस लेता हूँ। नहीं होता, आप सब बहुत कुछ भी दे दो मैं पहन लूंगी, ऐसे उस टाइप का नहीं, ऐसा नहीं। तो हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, हालेलुया। तो वो वही चीज लेके आप, और आप प्रार्थना के लिए एक पुस्तक बनाओ, उसमें आप जब लिखेंगे कि मैंने इस चीज के लिए प्रार्थना किया, जैसे बहन जेनिफर बोल रही थी कि मैंने इस चीज के लिए प्रार्थना किया ताकि उनका आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव हो। इतना भी प्रार्थना नहीं किया कि इनको कोरोना ना हो, उनका सिर्फ टेस्ट नेगेटिव होने का वो काजी वाजी जो भी हो, टेस्ट नेगेटिव होने का। तो वैसे ही प्रार्थना की। तो आप क्या करेंगे, पुस्तक लेने का, पुस्तक में आप लिखो मैंने आज इस डेट क्या है, आज का डेट क्या है, 11 तारीख को मैंने लाल कुर्ती के लिए प्रार्थना किया। फिर 12 को मैंने रिपीट किया, 13 को रिपीट किया, 14 को मुझे लाल कुर्ती मिल गई। तब क्या होगा, आपका विश्वास बढ़ेगा, हालेलुया। ज्यादातर हम क्या करते हैं, हम जब प्रार्थना करते हैं उसको हम सीरियसली नहीं लेते, तो हम उसको कहीं लिख के नहीं रखते कि मैंने प्रार्थना किया। आपने जब दूध वाले को पैसा देते हैं लिख के रखते हैं? कौन लिख के रखता है कि मैंने दूध वालों को 200 रुपये दिए? कोई लिख के नहीं रखता, सबका याददाश्त बहुत जबरदस्त दूध वाला है ही नहीं क्या? तो न्यूज़पेपर भी पढ़ते नहीं, तो कुछ भी यार, अब बिल के लिए आप क्या करते हैं, मैंने इसको इतने इस डेट को इतना पैसा दिया महीने का, वो लिख के रखते हैं क्या, ताकि अगला महीने आपको याद रहे कि उसी दिन को उसको बाकी देना है पैसा। कोई लिख के नहीं रखता, तो वो भी चालू करो यार तो वैसे ही आपको प्रार्थना के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना है मैंने इस डेट में इस चीज के लिए प्रार्थना किया। मान लो आपने 10 चीज के लिए प्रार्थना किया और उसमें 3 चीज हुआ, हाँ? तो आपको क्या लगेगा, चलो 3 चीज तो हुआ, हालेलुया। और आपको प्रार्थना कैसे करना है, स्पेसिफिक करना है। जैसे मेरा आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव हो, नेगेटिव हो, लाल रंग का कुर्ती चाहिए, मिल गया, कर सकते हैं,
हालेलुया। आज का मैसेज इतना ही, आप डरो मत, प्रार्थना करो, और जो भी प्रार्थना करते हो आप एक पुस्तक में लिख के रखो, और आप देखो कि कितना प्रार्थना का आपको जरूरत है। सिंपल सी चीज है, कर सकते। चल कुछ जाओ प्रार्थना करते। हालेलुया, प्रेज़ जीसस, प्रेज़ जीसस। प्रभु आपकी जय हो प्रभु। प्रभु विश्वास एक चीज है प्रभु जो जिंदा होता है प्रभु, जो सचमुच में होता है प्रभु। इसीलिए प्रभु हमें सच्चा विश्वास में चलने के लिए आप सिखाओ प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ हर एक जो है, हम सबको प्रभु सच्ची विश्वास में चलने की कृपा दे, कि हम डर में न चले, हम टेंशन में ना चले, पर हम सच्ची विश्वास में चले कि जो भी हमारी जरूरत है प्रभु, उसके लिए हम प्रार्थना करें प्रभु। और प्रभु आपसे उत्तर आए प्रभु, उसका मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हाँ बोले या ना बोले, कि हमें समझाए कि ये मैं अभी नहीं दूंगा या नहीं तो वो दे। और ये सब प्रार्थना प्रभु विश्वास के साथ हम एक पुस्तक में लिख कर प्रभु हमें देखने की कृपा दे कि आप हमारा प्रार्थना का उत्तर दे रहे हैं। या हर एक को मैं आशीष करूं प्रभु, और आपकी जो प्रेजेंस है हर एक के पास हो प्रभु। आने वाला हफ्ते में प्रभु पिता आपका प्यार, पुत्र आपका सहवास और पवित्र आत्मा आपका सामर्थ हमारे साथ हो आज और यीशु की मसीह की आने तक। यीशु मसीह की जय।